क्लास 7 हिंदी ग्रामर। आज हम इसमें 3rd चैप्टर रीड करेंगे, संधि। संधि द्वारा शब्द रचना। सबसे पहले हम संधि देखते हैं कि संधि शब्द का अर्थ होता है मेल, अर्थात संधि का अर्थ होता है मेल। जैसे भाषा में दो वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। संधि की डेफिनेशन होती है, भाषा में दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनता है। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया शब्द बनता है, तब दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल, परस्पर का अर्थ होता है आपस में, मेल के कारण कुछ परिवर्तन अथवा विकार उत्पन्न होता है। इन परिवर्तन अथवा विकार को ही संधि कहते हैं। जैसे विद्या प्लस आलय, ये जो अक्षर है विद्या, इसमें अंतिम ध्वनि आ प्लस आलय, इसका प्रथम वर्ण है आ, तो आ प्लस आ बराबर आ, तो विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय। इसी प्रकार रमा प्लस ईश, इसमें निकल रही रमा, आ की ध्वनि प्लस ई, आ प्लस ई बराबर ए, तो रमा प्लस ईश बराबर रमेश। तो एक नया शब्द बना, मतलब दो वर्णों के मेल से एक नया शब्द बना। उपयुक्त उदाहरणों में आ प्लस आ बराबर आ, अ प्लस ई बराबर ए, उ प्लस आ बराबर वा, विसर्ग ट बराबर श वर्णों के मेल से उत्पन्न परिवर्तन या विकार होता है। भाषा में संक्षिप्तता लाने के लिए संधि का प्रयोग किया जाता है। अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं। निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। जैसे पुस्तक प्लस आलय, ये पुस्तक है प्लस आलय, अब ये पुस्तक प्लस आलय मिला के एक नया शब्द बना पुस्तकालय। संधि विच्छेद किसे कहते हैं? संधि द्वारा मिले वर्णों को अलग अलग करने को संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय, आ प्लस आ बराबर विद्यालय। पुस्तकालय, पुस्तक में काय की ध्वनि निकल रही है अंतिम अक्षर में अ की, प्लस इसका जो अंतिम अक्षर में पहले वर्ण में काय की ध्वनि निकल रही है आ की, तो अ प्लस आ बराबर आल, तो पुस्तकालय। अब हम देखते हैं संधि के भेद। वर्णों में संधि करने पर स्वर, व्यंजन तथा विसर्ग में परिवर्तन आता है। इसी आधार पर संधि के 3 प्रकार होते हैं। संधि के भेद, पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। अब हम स्वर संधि का देखते हैं। दो स्वरों के योग से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। यह विकार भी कई प्रकार के होते हैं। इसे दृष्टि से स्वर संधि के निम्नलिखित भेद माने गए हैं। अब हम स्वर संधि के भेद देखते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और 5वां अयादि संधि। तो हम सबसे पहले यहाँ पे दीर्घ संधि के बारे में पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन देखेंगे। जब ह्रस्व या दीर्घ अ, ई तथा उ उसी प्रकार के ह्रस्व या दीर्घ स्वर से मिलते हैं तो स्वर्ण दीर्घ स्वर बन जाता है। दीर्घ संधि के नियम क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर प्लस उसी वर्ण का ह्रस्व या दीर्घ स्वर उसी बराबर उसी वर्ण का दीर्घ स्वर। जैसे हम इनके नियम देखने पे हमें पता चलेगा दीर्घ संधि क्या होती है। अ प्लस अ बराबर आ, धर्म प्लस अर्थ, धर्म, इसमें काय की ध्वनि निकल रही अ की, प्लस अ, तो अ प्लस अ बराबर क्या बना आ, तो क्या हो गया धर्मार्थ। अब हम देखते हैं आ प्लस अ बराबर आ, विद्या, विद्या में अंतिम वर्ण है आ, प्लस अभ्यास अ, तो आ प्लस अ बराबर बना आ, तो क्या हो गया विद्याभ्यास। अब हम देखते हैं ख वाले का पहला उदाहरण। ई प्लस ई बराबर ई, रवि, इसमें छोटी ई की मात्रा, ई की ध्वनि निकल रही, प्लस इंद्र, ये भी छोटा ई, तो ई प्लस ई मिलके बना बड़ा ई, तो रवि प्लस इंद्र बराबर हो गया रविंद्र। ई प्लस ई बराबर ई होता है नदी, इसमें बड़ी ई की मात्रा है ई, प्लस ई, ईश, तो इसको मिलके क्या बना बड़ा ई, नदी प्लस ईश, ई प्लस ई बराबर नदीश। अब हम देखते हैं उ प्लस उ बराबर उ, भानु, ये छोटा उ है, इसमें उ की ध्वनि निकल रही है, प्लस उदय, ये उ, तो उ प्लस उ बराबर बना उ, तो क्या हो गया भानु प्लस उदय बराबर भानुदय। अब उ प्लस उ बराबर उ, इसमें है भू, बड़े उ की मात्रा है उ, उष्मा, ये भी बड़े उ की मात्रा है, तो उ प्लस उ बराबर उ, तो भू प्लस उष्मा यानी भूष्मा। अब हम गुण संधि के बारे में पढ़ते हैं। ह्रस्व या दीर्घ या अ का मेल यदि ह्रस्व या दीर्घ ई से हो तो ए हो जाता है। यदि ह्रस्व या दीर्घ उ से हो तो ओ तथा री
हो तो अर हो जाता है, इसे ही गुण संधि कहते हैं। गुण संधि का नियम, ह्रस्व या दीर्घ अ प्लस ह्रस्व या दीर्घ ई बराबर ए। जैसे हम इसका पहला एग्जाम्पल देखते हैं, अ प्लस ई बराबर ए होता है। नर र, इसका अंतिम वर्ण में किसकी ध्वनि है? अ की, प्लस ई, तो अ प्लस ई बराबर ए। नर, अ की ध्वनि निकल रही है प्लस ई, तो अ प्लस ई मिलके क्या बना? ए, तो नरेंद्र। अ प्लस ई नर, इसमें अ की ध्वनि निकल रही है, बड़ा ही है, प्लस ईश, अ प्लस ई बराबर ए, तो क्या हो गया? नरेश। अब हम देखते हैं महा प्लस ईश, इसमें आ की ध्वनि निकल रही है प्लस ईश, तो आ प्लस ई मिलके बना ए। महा प्लस ईश, इसमें अंतिम वर्ण में आ की ध्वनि निकल रही है महा, आ प्लस ईश ई, तो आ प्लस ई मिलके बना एश, ए बना, तो क्या हो गया? महेश। अब हम इसका भी फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ख वाले का। अ प्लस उ बराबर ओ, सूर्य में अ की ध्वनि निकल रही है प्लस उदय, उ बराबर ओ, तो क्या हो गया? सूर्योदय। ऐसे ही आ प्लस उ बराबर ओ, गंगा, इसके अंतिम वर्ण में आ की ध्वनि निकल रही है, उर्मी, ये बड़ा उ है, तो उर्मी, आ प्लस उ बन के बना ओ, तो गंगा प्लस उर्मी बराबर गंगोर्मी। अब हम देखते हैं ग वाला, अ प्लस री बराबर होता है अर, तो सप्त, इसमें अ की ध्वनि निकल रही है प्लस री, अ प्लस री मिलके बना अर, तो सप्त प्लस ऋषि बराबर सप्तऋषि, एक नया शब्द बना। अब हम वृद्धि संधि के बारे में नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे।